Rajiv Singh, son of God, son of Allah, son of Ishwar, son of Vaheguru. Everyone जो भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हो, चाहे वो किसी धर्म से हो, कोई मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मैं राजदेव सिंह नानक सर जगरांव से बोल रहा हूँ। दोस्तों, आज दिन 19 सितंबर 2020 रात्रि के ठीक समय मैं आपको बताता हूँ। रात्रि के 01:08 यानी कि 1:08 कुछ सेकंड हो रहे हैं रात्रि के, जिसको गुरुवाणी के माध्यम से कहा गया है कि पहला पहर आरंभ। तो पहला पहर रात्रि को 12 बजे के बाद, जब सारी दुनिया की घड़ियाँ, सुइयाँ, डिजिटल, नॉन डिजिटल सब 0 से स्टार्ट रोजाना डेली प्रतिदिन 0 अनेक जीरो के बाद में 1 से स्टार्ट होती है दुनिया रोज रात्रि को 0 अनेक जीरो के बाद में 1 आता है, दुनिया फिर स्टार्ट होती है रात्रि को। तो रात्रि के 1:09 कुछ सेकंड चल रहे हैं। दास राजवीर सिंह, सन ऑफ गॉड, सन ऑफ अल्लाह, सन ऑफ ईश्वर, सन ऑफ वाहिगुरु, एवरीवन जो भी मेरे भाई मेरी आवाज़ को सुन रहे हो, चाहे वो बुजुर्ग सुन रहा हो, चाहे वो जवान सुन रहा हो, आज एक विशेष बात करने जा रहा हूँ। सिर्फ 4-5 मिनट की मैं वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि मेरे मोबाइल में बस 1.5 GB मिलता है एक दिन के लिए, जो मैं नेट पे सिर्फ खाली वीडियोस डालने और डाउनलोड करने में मेरा तकरीबन कोई 1.5 GB के अंदर में 1 GB पूरा नष्ट हो जाता है। मैं एक दो वीडियो डाल पाता, ज़्यादा नहीं। तो दोस्तों, मुझसे आप जो जानकारी चाहेंगे, मेरा नंबर मैंने हमेशा फिलअप्स कर रखा है इसके अंदर में। आप मेरे जो टाइटल्स हैं उसमें भी देख सकते हो। जिसको भी कोई अगर बात करनी हो, गुरु से मिलना हो, भगवान से मिलना हो, शंकर से मिलना हो, अल्लाह से मिलना हो, राम से मिलना हो, कृष्ण से मिलना हो, खाटू बड़े श्याम बाबा से मिलना हो, माता से मिलना हो, किसी भगवान से मिलना हो, जिससे भी आपके मिलने की तमन्ना हो, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मैं राजदेव सिंह, सन ऑफ गॉड, सन ऑफ अल्लाह, सन ऑफ ईश्वर, सन ऑफ वाहिगुरु, आप सभी के मन की बातों को डायरेक्ट भगवान तक और आप ही के माध्यम से आप ही को वो दर्शन देंगे। मैं सिर्फ रास्ता बता सकता हूँ, मार्ग बता सकता हूँ, विधि बता सकता हूँ, बाकी चलना आपका काम है। दोस्तों, हम अपनी बात को पूरा करते हुए इस चिप में आ जाते हैं। ये छोटी सी चिप है, आप देख रहे हैं, ये एक मोबाइल के अंदर में लगने वाली वो छोटी सी चिप है। आप कभी इसको गौर से देखो और इसके बारे में विचार करो। ये जो चिप है, ये पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया, लाखों वर्ष की दुनिया है, पूरे लाखों वर्ष का तप है, हजारों करोड़ों सालों का तप का प्रताप आपके हाथों में है, पूरे हजारों लाखों करोड़ों वर्षों का तप। ये नासा की वो खोज है, ये ऐसी खोज है कि सारा संसार इस छोटी सी चिप में
समा गया, पूरा संसार। आप कहोगे हो ही नहीं सकता, आप मानो ना, खुद ही मानोगे। आपके हाथ में जो मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन है जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हो, भाई इस छोटे से चिप के अंदर में पूरी दुनिया समाई है, पूरी दुनिया इस छोटी सी चिप। इसके अंदर में 4 वेद, पुराण, कुरान, अनेक किताबें, अनेक लोगों के ग्रंथ, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, दसम ग्रंथ, दुनिया की जो भी धार्मिक पुस्तकें हैं ना, जिनको हम सजा सजा के, मतलब उनका हम सिर्फ एसियों के अंदर में, कमरों के अंदर में, बिस्तरों में, गद्दों में, रजाइयों में लपेट लिपेट के रखते हैं। मैं सिख हूँ एक, और सिख होने के नाते मैं पूरे हिंदुस्तान को चैलेंज करता हूँ कि कोई मेरी बात को काट के दिखा दे, मैं उसके द्वारा निर्धारित जो भी सजा होगी ना, वो मुझे पूरी दुनिया के सामने दे। ये नहीं है कि मुझे अकेले में जेल में डाल दे, कोई मेरे पे केस कर दे और मुझे किसी भी झूठे छाटे केसों में डाल के और अपनी शोहरत और अपनी आवाज़, मेरी जो आवाज़ है उसको दबा दे, और उसकी आवाज़ को जो है ना गला घोट दे, और ताकि मेरी आवाज़ लोगों तक पहुँच ना सके, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ। सच बोलने वाले जैसे आज कंगना रनावत है, सच बोल रही है, पर लेकिन कुदरत अगर साथ में है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कंगना रनावत का साथ दिया, तो क्या कर लेगी शिवसेना, क्या कर लेगा, कुछ बिगाड़ देगा। सच बोल रही है। उसके एक सच से सुशांत राजपूत का केस मर्डर में बदल गया, जबकि सुसाइड केस कितने खूबसूरती से उसका मर्डर किया गया। मतलब भगवान श्री कृष्ण का अगर आप अध्याय पढ़ो ना, तो खाटू वाले श्याम बाबा का सेम वही चीज़ है। उसी के संबोधित में आपको बता सकता हूँ, पूरी बात क्लियर करता हूँ। आप इस चिप को देखो गौर से, आपके पास में इस चिप के अंदर में हजारों सालों का रिकॉर्ड इसके अंदर में दर्ज है। इस चिप को मोबाइल में लगाते ही आप लाइव भी देख सकते हो, कितने ग्रंथ निकालना चाहो ना, गूगल पे सर्च मार के जौन सा ग्रंथ निकालना है आपको, वो ग्रंथ गूगल प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड हो जाएगा। पुराण, कुरान, 4 वेद, जो वेद जो हेमग्रीव राक्षस उठा के समुद्र में ले गया था, वो वेद आपको इस छोटी सी चिप में मिलेंगे। अब कौन सा राक्षस उठा के ले जाएगा? अब तो कोई नहीं ले जा सकता ना, अब तो विष्णु जी की जरूरत ही नहीं है। अब तो किसी भी ब्रह्मा को, किसी भी शिव को और किसी भी कृष्ण को बार बार अवतार लेने की जरूरत ही नहीं है। अब तो सारे भगवान बन गए। जितने दुनिया में लोग हैं ना, 33 करोड़ देवी देवताओं का जिक्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखा हुआ है, और 33 करोड़ के अलावा गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर में 33,000 करोड़ देवी देवताओं का जिक्र लिखा हुआ है गुरु ग्रंथ साहिब। अब आपको मैं कैसे यकीन दिलाऊं, छोटी सी बात करता हूँ। 33 करोड़ देवी और 33 करोड़ देवता, तो टोटल कितने हो गए? 66 करोड़। तो 66 करोड़ इनके एक एक औलाद भी है, तो 33 प्लस 33 प्लस 33 इज 99 करोड़। आपने कभी अपनी ज़िंदगी में कभी रिवाइंड करके देखो, जितनी भी आपको बाहर की विदेशी चीज़ें मिलेंगी ना, वो 99 के राउंडिंग में आएंगी, 100 नहीं होंगी। जैसे 99 रुपीज़, 199 रुपीज़, 299 रुपीज़, 399 रुपीज़, 499 रुपीज़, 599 रुपीज़। बोला 99 का टारगेट लेके चलते हैं। आपको मालूम है 99 का टारगेट अंग्रेजों ने पकड़ लिया और हिंदुओं ने छोड़ दिया, जबकि हिंदू दुनिया का सबसे पहला प्राणी है। हिंदू, हिंदू के बाद में क्रिश्चियन, ये जो ईसा मसीह, उसके बाद में मुसलमान, उसके बाद में सिख धर्म। और सिख धर्म मुश्किल से 312 साल ही मात्र पुराना है, और लेकिन ऐसा लगता है कि सिख धर्म जो है ना, अपने आप को बहुत बड़ा मानता है कि हमारे से बड़ा दुनिया में कोई सिख धर्म के अलावा कोई धर्म है ही नहीं। और जितनी सिख धर्म में बेदबी होती है, किसी धर्म में बेदबी होती नहीं है। हिंदुओं ने बेदबी करनी बंद कर दी, मुसलमानों ने बेदबी करनी बंद कर दी, ईसाइयों ने बेदबी करनी बंद कर दी, पर सिखों की बेदबी अतः चरम तक पहुंच चुकी है। इतनी चरम तक पहुंच चुकी है कि इसकी वजह से कोरोना हुआ है।
क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब जी का जहाँ सत्कार होना चाहिए वहाँ सत्कार नहीं है। अब गुरु ग्रंथ साहिब जी छोटी सी चिप में है, लो कर लो, क्या सत्कार करोगे आप? आपके मोबाइलों के अंदर में अंगों को मोड़ तोड़ के निकाला जाता है। जो सा अंग निकालना है, आपके रागी निकालते हैं सबसे पहले। मोबाइल को रखते हैं बाजे के ऊपर में, शब्द पढ़ना है, ये टुक टुक करी हमारा अंग के ऊपर में नंबर निकाल दिया, शब्द बैठ गए शब्द पढ़ने के लिए। उसी मोबाइल के अंदर में गंदी फिल्में, वीडियो, मैंने कई अपराधियों को देखे ब्लू फिल्म देखते हैं और उसी की गुरबानी चलाते हैं। आप लोग भी ऐसे करते हो, बहुत कुछ करते हो। तो सत्कार कहाँ रह गया गुरु ग्रंथ साहिब जी? खाली अंग का सत्कार कर रहे हो, पेज का कर रहे हो, ग्रंथ का कर रहे हो, किताब का कर रहे हो, पुस्तक का कर रहे हो, या अपनी इनकम कर रहे हो? गुरु ग्रंथ साहिब को लेके आपने इनकम सोर्स बना रखी है, या गुरु ग्रंथ साहिब को सत्कार कर रहे हो? चलो एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। आपने खाटू श्याम जी का नाम सुना होगा। ये रिंगस के पास में है, राजस्थान के अंदर में। खाटू नरेश, खाटू श्याम, श्याम बाबा, जो बर्बरिक के नाम से महाभारत के अंदर में उपस्थित हुए 3 बाण लेके। जब वो जन्म लिया उन्होंने, तो पहले पल में जैसे माँ के गर्भ से जन्म लिया और दूसरे पल में 12 वर्ष के हो गए। बाल बचपन माँ ने देखा ही नहीं। ऐसे ही गंडोत्कच का भी था और ऐसे ही उसके बेटे का भी था। तो ये बाल्यावस्था में, जैसे कृष्ण भगवान ने बहुत दिनों तक बाल्यावस्था में माखन चोरा और बहुत कुछ कौतक रचाए, रामलीला रचाई उन्होंने, लीला रचाई, मतलब कि कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी रासलीला मनाई जाती है, छोटे छोटे बाल गोपाल बनाए जाते हैं। तो बर्बरिक एक ऐसे महापुरुष जिसको बोलो भगवान का अवतार, शिव का अवतार, खुद शिव ने अपना अवतार लिया एक बर्बरिक के रूप में। बर्बरिक नाम दिया उनकी दादी ने। बर्बरिक का नाम, गंडोत्कच के पुत्र का नाम, कनकटी के नाम से एक राक्षसनी थी जिसके साथ भीम का विवाह हुआ। आप सब जानते हो, राम महाभारत आपने सबने पढ़ी होगी, पर उसके अंदर में आपने चालाकी नहीं देखी श्री कृष्ण की, कितनी चालाकी थी। जब उसको पता कि 3 बाण लेके बर्बरिक, सिर्फ मुश्किल से 3 दिन का बर्बरिक, 3 दिन, तीसरे दिन वो महाभारत के युद्ध में पहुंच गए थे। महाभारत के युद्ध आरंभ होने से 3 दिन पहले ही बर्बरिक का जन्म हुआ और 2.5 दिन के अंदर में बर्बरिक ने पूरी दुनिया को जीत के भोले शंकर भगवान से 3 बाण धारण कर लिए थे। 2.5 दिन सिर्फ मात्र। पहले दिन में पैदा हुए, दूसरे दिन में 12 साल के हुए, उसी दिन निकल के तपस्या करने के लिए माँ पार्वती और माँ दुर्गा को प्रसन्न करके उनसे शक्ति प्राप्त कर ली और शिव को प्रसन्न करके शिव से 3 बाण प्राप्त कर लिए, जिससे सिर्फ 2 मिनट के अंदर में पूरे महाभारत का युद्ध खत्म कर सकते थे। कृष्ण को पता लग गया, यार ये तो मेरी महाभारत को खराब कर देगा, मैं भगवान बनना चाहता हूँ और मेरे भगवान का जो रोल है वो कैसे निभाएगा। तो उन्होंने चाल चल के अपना शीश भी देने को कह दिया कि 3 व्यक्तियों के शीश जो है ना दान दिए जाएंगे, तब ये महाभारत का आरंभ शुरू होगा, जिसमें पहला अर्जुन, दूसरा मैं और तीसरा तुम। तो अर्जुन इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि अर्जुन इस पूरी फिल्म का मेन हीरो है महाभारत का, और उस हीरो का डायरेक्टर राइटर जो है वो कृष्ण है, दोनों दे नहीं सकते। अब बचा बर्बरिक। तो बर्बरिक ने जब अपना शीश प्रस्तुत किया कृष्ण भगवान के चरणों में, तो कृष्ण भगवान ने चाल चल दी, बोले यार मैं नहीं काटूंगा तेरा शीश, मैं तेरा भी बनूँ, तू अपने आप काट के दे। तो बर्बरिक ने अपना शीश काट के श्री कृष्ण भगवान के चरणों में रख दिया। अब बर्बरिक का शीश श्री भगवान के चरणों में जब चढ़ा तो आपने देखा ही है क्या हुआ। तो सो मेरे कहने का मतलब दोस्तों, इस छोटी सी चिप में दुनिया समाई है। आप बने रहो, मैं आपका मित्र राजदेव सिंह अच्छी अच्छी बातें आपके साथ लेके आऊँगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड गॉड ब्लेस यू। क्योंकि 14 मिनट 30 सेकंड की होगी ना, ये चलने में समय लेगी। बाय बाय।